नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र यूजीसी नेट के पेपर का एनालिसिस करने आया हूं। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर आप बचा सकते हैं खुद को तो बचा लीजिए। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो एग्ज़ाम होते हैं या इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें कई ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए 2017 से पहले जो पेपर होते थे उन दिनों कुछ ही लोगों के पास फ़ोन की एक्सेस हुआ करती थी और आज मैक्सिमम लोगों के पास फ़ोन की एक्सेस है। इंटरनेट सभी के पास होता है और यानी कि डिजिटल दौर है। और इस डिजिटल दौर में भ्रांतियों का भी एक अड्डा बना हुआ है। कौन क्या कब कहाँ कैसे हो रहा है, नोबडी नोज। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको आगाह करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो आगे वाला कह रहा है आंखें मूंद कर उस पर विश्वास कर लेने से बेहतर है उसको तर्क के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, वैलिड सोर्स के आधार पर ही उसे मानिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया ये बात यहाँ से निकली है, ये बात वहाँ से निकली है। आप अपने माइंड का संतुलन ही खराब कर दिए, अपने माइंड का बैलेंस ही खराब कर दिए। ये काफ़ी बुरा दौर है। और दूसरी बात, जब भी आप एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं कूल रहिए, कम से कम अपने आप को 10 से 12 घंटे जो है कूल रखिए। उसके बाद देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके पास फ़ोन है, कोई ज़रूरत नहीं है आंसर की देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे सबसे पहले कि मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन ठीक है। आपको लगता है आपका नेट हो रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। यानी कि एग्ज़ाम के ठीक आप 6 बजे बाहर निकलते हैं, उसी के या 1 घंटे के अंदर अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक बाढ़ सी आ गई होगी। आपको लगेगा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जो थोड़ा सा आपका माइंड सेटअप था वो भी कोलैप्स हो जाता है। तो एक मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं अभी, जो नेट दे रहे हैं या नेट दे चुके हैं, मेरे कहने का मतलब ये है इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो खुद को ऐसा ठगा हुआ महसूस मत करवाइए किसी और से कि ये इसका ये हो सकता है। आज के दौर में इंटरनेट भरी दुनिया है। जब आप फ्री माइंड हो जाओगे, जब आप अपने आप को थकान से निजात पाओगे तो फिर आराम से देखिए। लेकिन सबसे पहले खुद एनालिसिस कीजिए, फिर अगर आप इंजॉय के तौर पे देखिए। अदरवाइज एक यूट्यूबर यहाँ पे होगा, ये देखिए मेरे बताए हुए प्रश्न आएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, अगर मान के चलो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं कभी ये दावा नहीं करूँगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए। क्यों? ये एक बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके स्टूडेंट कोर्स ले रहे हैं उनको पता है कि कितना आया कितना नहीं आया है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन की एक क्रोनोलॉजी दे दूं, उसमें से 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेस है, सोर्स की कमी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा माइंड को सेट करके रखिए। कहीं पर किसी यूट्यूबर की बातों में ये ना आकर अपने दिमाग को संतुलन रखना ही आपका प्रमुख कार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा 30 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। 30 से 35 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और 30 से 35 क्वेश्चन इजी से मॉडरेट थे और 10 से 15 क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे। और उसमें 10 से क्वेश्चन जो थे आपके वो ट्रिकी थे। इजी भी थे लेकिन ट्रिकी थे, जैसे आपकी इंडियन वर्थ जो राइटर्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो जैसे कि आपका जो पहला क्वेश्चन था, आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, बिल्कुल इजी कोटेशन है, आप जानते हैं बायरन है। तो मतलब कि यहाँ पर अगर मान के चलो मैंने कहीं किसी दिन पढ़ा दिया होगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए ये मेरा पढ़ाया हुआ आ गया। जबकि नॉर्मल सी बात है, आज हिंदुस्तान का कोई भी कोना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास एक्सेस नहीं है। इसलिए शेखी बघारना जो है बंद कर दो कि हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मेरे दुनिया में तू एक नहीं है या मैं एक नहीं हूँ। अगर मैं ये बात कहूँगा कि मैं जो हूँ यहाँ पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं ही जानता हूँ, इसका मतलब अहम ब्रह्म अस्मि। सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो कुछ नहीं जानता है, लेकिन यहाँ कुछ बात और है कि ये मैं ही जानता हूँ, ये मैंने ही पढ़ाया था तो ये मेरे ही थ्रू होगा।
कई ऐसे होंगे जिन्होंने मान के चलो आंसर की नहीं बनाई है, लेकिन उनको पता है कि आंसर क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डफर है। अगर आप आंसर की बना रहे हो, आप अच्छी बात है, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट। बट फिर उसके बाद आप ये कहोगे कि नहीं 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 नहीं, अब देखिए ये मेरी आंसर की कॉपी होने जा रही है, तो दैट इज़ वेरी रिडिक्यूलियस थिंग। आपको लगता है कि और दुनिया में ना सोर्स ही खत्म हो चुके हैं, जो सोर्स है वो आपके पास ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ से खुले हो जाओ, वी रैशनल। ये पोस्ट मॉडर्न का दौर है, तुम्हारा सच नहीं हो सकता, दुनिया में बड़े सच है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा एक आइडिया बता दूं, जो क्वेश्चंस थे मैं इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि आप सब ने देखे हुए हैं। मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने नहीं आया हूँ आपसे, मैं चाहता तो आप सबके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकता था, लेकिन नहीं। इजी था पेपर, कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी थे, ठीक है, सॉल्व करते ही मतलब देखते ही सॉल्व हो रहे हैं, तो मीन्स कि कहीं ना कहीं पेपर जो था वो एक लेवल का था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे तीन बार नेट होने के बाद भी मेरे 58 से 61 के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि ये कहानी लंबी है, 1-2 साल से नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे 58 से 60 में बन रहे हैं तो मीन्स पेपर इजी था। तो आई थिंक कि 62 तक जो है जनरल की जो नेट जा सकता है, 60 मतलब इतना ही, 60 से 62 जनरल जा सकता है नेट, और बाकी तो आप लगा लीजिए हिसाब कि 62 से ऊपर जो है वो सेफ माना जा सकता है जनरल में। तो इतना है कि आप लोग बैलेंस रहिए, कुछ नहीं होता, तैयारी कीजिए। आज के ज़माने में अगर आप लोगों को सोर्स चाहिए मुझे कहो, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ये जो है ये मेरे पास ही है, ये सबके पास है सोर्स। आज के दौर में किसी के पास कोई कमी नहीं है। मैं तरीका भी बता सकता हूँ, क्रोनोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्रैम करे, कैसे थ्योरी को क्रैम करे, कैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को क्रैम करे, ये सारे नुस्खे मैं जानता हूँ, सब कुछ मैंने किया हुआ है, इसीलिए एक अच्छा स्कोर भी किया है। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, ये पूरे भारत में और किसी को नहीं पता, लेकिन ये मेरा एक भ्रम है। अगर मैं इस तरह की अगर कोई मान के चलो एक मानसिकता रख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करो। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनके 55 से नीचे हैं, तो उनके लिए वो मेरी तरफ से एक सजेशन है, तैयारी शुरू कर दीजिए। मीन्स की 2-3-4 दिन कोई रेस्ट कीजिए, एक हफ्ता। 25 जून से अपने आप को शुरू कर दो नेट के लिए। जो हारे हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है, जीता वही जो डरा नहीं। तो डरना नहीं है दोस्तों। मेरा 8वीं बार नेट हुआ था, अभी अभी मेरा 11वीं बार था, तो 8 बार मैं फेल हुआ था, उसके बाद मेरा नेट हुआ था। लेकिन आज इतना मतलब ऐसा है कि यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद पहुँचे हैं। तो ये मेरा मैसेज उनके लिए है जिनका नेट नहीं हो रहा है। बाकी तो चलो जो अभी क्वालिफाई कर चुके हैं वो तो उनको तो क्या कहूँ, बाकी ऐसा है, डू नॉट वरी अबाउट रेस्ट ऑफ थिंग्स, जस्ट वरी अबाउट दिसंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।